देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 16 वीमेन को कमीशन कर दिया गया है एज अ फाइटर पायलट। अभी तक क्या हो रहा था, एक एक्सपेरिमेंटल एक स्कीम चल रही थी जिसके तहत यहाँ पे इंडक्शन करवाया गया था आईएएफ की फाइटर स्ट्रीम के अंदर विमेंस को, जो कि आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट हुई थी 2016 के अंदर। लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट स्कीम को हटा के यहाँ पे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट को हटाने के बाद परमानेंट फीचर दे दिया गया है आईएएफ में विमेन को फाइटर पायलट्स के लिए। और अब यहाँ पे पूरी तरीके से इनका इंडक्शन हो चुका है इंडियन आर्मी एयरफोर्स के अंदर। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातें ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंडक्शन कैसे हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल स्कीम क्या थी, और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और बता दूं, यहाँ पे अनअकैडमी पे यूपीएससी के काफ़ी अच्छे बच्चे रहे हैं जिनकी यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। काफ़ी सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसे ही एयर 2 आई हैं जागृति अवस्थी जी की। ओके, और इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोग को अनअकैडमी दे रहा होता है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं इन्हें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ क्लियर कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो बातें हमें देखने को मिली हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल स्कीम को कैसे परमानेंट बनाया गया है। देखिए दोस्तों, फरवरी 1 2022 को अभी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो कन्वर्ट करेगी एक्सपेरिमेंटल स्कीम को। ओके, जो उनकी चल रही थी स्कीम कि हमारी जो विमेन है उनको फाइटर पायलट बनाने के लिए, ओके, उनका जो इंडक्शन है वो एज अ फाइटर पायलट हो। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट तक रखा गया था, लेकिन अब उसे परमानेंट बना दिया गया है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट वाली बात कब आई थी? 2016 के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात थी हमारे पूरे एयरफोर्स हिस्ट्री के अंदर। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। सबसे पहली बात कि एक्सपेरिमेंटल स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं फ्लाई फाइटर प्लेन्स थे उनके अलाउ करा गया था इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ओके, जिसे यहाँ पे 2015 के लगभग में यहाँ पे स्टार्ट करा होगा। 16 विमेन को यहाँ पे कमीशन करा गया है अब तक एज अ फाइटर पायलट। ओके, और ये जो एक्सपेरिमेंटल स्कीम थी इसे इम्प्लीमेंट करा गया था 2016 में। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ये जो स्कीम है अब इसे परमानेंट बना दिया गया है। बैकग्राउंड क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो मूव लिया गया है ये अनाउंस करा गया है कि हमारी आर्मीड फोर्स के अंदर जो विमेन है उनको आप कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इंडियन नेवी है वो भी यहाँ पे प्लान कर रही है कि वो प्रोवाइड करवाएगी विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ कि वो भी सर्व कर सकें उनके वॉरशिप्स में। जैसे कि यहाँ पे अभी मेल करते हैं वैसे ही अब विमेन भी कर पाएँ। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पे अब अलाउ करेगी कि वो फ्लाई करवा सकें हेलीकॉप्टर्स को। ओके, इसको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है परमानेंट कमीशन की तरह हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर भी। ओके, अभी इस बार 2022 में जून में ही पहला बैच होगा विमेन कैडेट्स का, जो कि आप कह सकते हैं नया अभी यहाँ पे इनका भी जो क्लियर करा गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर भी दिया है और उनको बताया गया है कि उनमें से काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं उन्होंने भी क्लियर करा एग्ज़ाम और अब उनका इंडक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो एकेडमी वाला है इसको बता दिया था अक्टूबर 2021 के अंदर ही कि वो लोग आप कह सकते हैं अब जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए वाला जो एग्ज़ाम होता है उसे देंगी और अपनी जो आप कह सकते हैं जो भी उनका सपना है कि वो हमारी आप कह सकते हैं इंडियन आर्मीड फोर्स को सर्व कर सकें, इसको पूरा कर पाएंगी। अब बात करते हैं जो विमेन पायलट्स हैं आईएएफ में वो आप कह सकते हैं किस तरीके से हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अब तक आईएएफ में ऑपरेट कर रही हैं राफेल, मिग 21S, सुकोई 30S हो गया आपका, और मिग 29। इन सभी में आप कह सकते हैं जो विमेन पायलट्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। जो यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो हैं वो यहाँ पे फर्स्ट आप कह सकते हैं राफेल पायलट हैं इंडिया की। और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो हैं ये आप कह सकते हैं पार्ट भी रही थी आईएएफ के टेब्यूल का, जो कि आप कह सकते हैं फीचर हुआ था रिपब्लिक डे परेड में 2022 का भी जो हुआ था उसमें। अब बात करते हैं आर्मी में हमारी जो विमेन है इनका कैसे पार्टिसिपेशन है। अब तक बता दूं कि 9000 जो विमेन है वो करंटली सर्व कर रही हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर।
ऐसे ही दोस्तों उनको उनकी जो सर्विस है उसको और बढ़िया करने के लिए और उन लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उनका जो करियर है उसे बूस्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करा भी है। ओके, तो पिछले आप 7 साल से जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे ही दोस्तों जो विमेन है वो अलाउ हो चुकी हैं कि वो आप कह सकते हैं उड़ा सकती हैं फाइटर प्लेन्स को, और वो सर्व भी कर पाएंगी वॉरशिप में। विमेन को यहाँ पे परमिट कराया गया था कि वो आर्मिड फोर्स को ज्वाइन कर सकती है मेडिकल स्ट्रीम के अलावा 1992 के अंदर पहली बार। अब तक उससे पहले मेडिकल स्ट्रीम में तो आ सकती थी, पर मेडिकल स्ट्रीम के अलावा 1992 में उन्हें अलाउ कर दिया गया था कि वो ज्वाइन करेंगी, पर उस टाइम पे परमिशन नहीं थी कि आप कह सकते हैं वो जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्हें उड़ाएंगी। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मई 2021 के अंदर इंडियन आर्मी ने एक यहाँ पे इंडक्शन करा था पहला बैच विमेन का कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में, और पहली बार था जब यहाँ पे विमेन को अलाउ कराया गया था कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर पाएंगी नॉन ऑफिसर कैडर में भी। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक दोस्तों हमारे अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस टाइम पे हमारे पास, जैसे कि आप लोग को लिस्ट दिख रही है, ये सब है। इसमें सबसे बढ़िया जो नाम आपको याद रखने हैं वो है डसॉल्ट मिराज 2000, जो हमारे पास 41 है। ओके, फिर दोस्तों हमारे मिग 27 44, मिग 29 66 है, तेजस 12 हैं हमारे पास। आपके जो जैगवार हैं वो 91 है, सुकोई S30 जो हैं ये हमारे पास 242 हैं, और जो हमारा यहाँ पे मिग 21 है ये हमारे पास 114 है। तो इस तरीके से अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो आपको आप कह सकते हैं स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। ये सभी आप लोग को याद होने चाहिए, नंबर्स मत याद कर रखिए, पर इतना याद रख लिए कि अभी हमारे पास कौन कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। ओके दोस्तों, तो यही है पूरी वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर अभी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।